एक अपराधी जो होता है ना, अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है और बार बार कोशिश भी करता है। जब उसका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाता ना, तो काफ़ी एक जद्दोजहद वाला हथकंडा अपना लेता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है। लेकिन एक परेशानी के चलतन जो होता है, कई लोगों का ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जाकर आप जो होता है एक छोटा सा अपना सहयोग दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जिसकी वजह से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंच जाए। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश औसी का रायपुर ज़िला पड़ता है। औसी के अंतर्गत जो होता है आने वाला एक मोहल्ला होता है रिसाई पारा, वहीं के रहने वाले होते हैं मोहम्मद असलम। उनके टोटल 2 बेटियां भी होती हैं, उनकी पत्नी भी होती है। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है नगमा परवीन, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। और नगमा की छोटी बहन भी होती है नजमीना, जिसकी उम्र लगभग 8 साल से ज़्यादा होता है। इधर जो होता मोहम्मद असलम जो होते हैं अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है अपने पास एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी में जॉब किया करते थे। लेकिन जब लगने लगता है इधर उनकी जो बड़ी बेटी होती ना नगमा को कि हमारे पिता के कमाई से हमारे घर परिवार वाला का खर्चा चलने वाला नहीं है, इसलिए नगमा जो होती है अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल लेती है। लगभग अपने मोहल्ले से 2 किलोमीटर के अंदर होता है। वह जाकर उस दुकान को काफ़ी बेहतर तरीके से चलाना शुरू कर देती है और चलने भी लग जाते हैं। उसी दुकान की वजह से उसके घर परिवार में जो खर्चा होता है काफ़ी ठीक ठाक चलना शुरू हो जाता है। लेकिन सुबह जो होती है नगमा जब निकलती तो शाम को जरूर वापस जो होता है दुकान बंद करके घर चली आती है। अब नगमा का यही जो होता है रोज़ का रूटीन बन गया होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2017 का दिन होता है। और उसी बीच जो होती है नगमा अपने परिवार वालों से बोल के चली जाती है कि हम दुकान पे जा रहे हैं। नगमा चली जाती है। लगभग जब शाम का टाइम हो जाता है तो उसी बीच नगमा अपने घर पर दोबारा जो होता है कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आ पाती। लेकिन जब शाम को नहीं लौट आती तो इसकी वजह से नगमा के जो पिता होते ना वह असलम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते और सोचने लग जाते कि आज हमारी बेटी बिना बताए कहाँ चली गई। इसीलिए तुरंत जो होता है नगमा के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं। और जब असलम मोबाइल नंबर पर उसके कॉल करते हैं ना, तो उसका मोबाइल जो होता है ना उस समय घर के अंदर ही उसका घंटी बजना शुरू हो जाता है। तो असलम काफ़ी अचंभा रह जाते हैं कि आखिर आज नगमा का मोबाइल जो होता है घर पर कैसे रह गया। और यही चिंता का जो होता है उसी समय असलम का कारण बन जाता है। और जब कारण बन जाता है तो उसी समय अपने जो होता है परिवार के कुछ सदस्य को लेते हैं। लेने के बाद नगमा के ही ब्यूटी पार्लर पे पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ जो होते हैं कार्यकर्ता कार्य कर रहे होती हैं, तभी उन्हीं से पहुँच बैठते हैं। तो वह कहने लग जाते हैं यहाँ पर नगमा आज तो दुकान पर आई ही नहीं और ना सुबह से उसका कोई शटर खोलने के लिए आया। और जैसे ही आप बात जो होते हैं मोहम्मद असलम सुनते हैं, उनको काफ़ी धक्का लगता है। सोचने लग जाते हैं कि नगमा जो होती है बिना दुकान पे आई होती है, आज कहाँ चली गई बिना हमसे बताए। मोहम्मद असलम अपने घर चले आते। आने के बाद अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए जो होता है गाँव में निकल जाते। हो सकता कहीं किसी के घर हमारी बेटी रह गई हो। जब तलाशी करते गाँव में भी नगमा का आता पता नहीं चलता। काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार के पास फ़ोन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नगमा का कोई अता पता नहीं चलता। इसी वजह से असलम जो होते हैं पूरी रात चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन तब भी उधर जो होती है नगमा परवीन अपने घर वापस नहीं लौट के आती। सुबह का टाइम हो जाता है। जब सुबह का टाइम हो जाता है उसी बीच मोहम्मद असलम जो होते हैं अपने परिवार के कुछ सदस्य को लेते हैं। लेने के बाद अपने ही नज़दीकी कोतवाली पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ के
इंस्पेक्टर होते हैं श्री प्रकाश सिंह वहीं मौजूद होते हैं। अपनी बेटी नगमा का तुरंत ही जो होता है वहीं गुस्मुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। करवाने के बाद उनको फ़ोटो दे देते हैं और उनका मोबाइल नंबर जो होता है उसी समय अपनी बेटी का पकड़ा देते हैं। इधर जो होता है अब असलम अपने घर चलाते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उधर नगमा की तलाशी करना शुरू कर देती है। तलाशी करने के लिए जो होता है टीमों का गठन कर देती है, और जब गठन कर देती है तो सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है ना वह उसी वक्त नगमा के गांव आती है। काफ़ी आस पड़ोसी वालों से पूछताछ करती है और उनके हित भरी वाले लोगों से पूछताछ करती है। तभी जो होता है पुलिस के कानों में एक चौंकाने वाली बात पता चल जाती है, क्योंकि पुलिस की जो टीम होती है उसी में इंस्पेक्टर जो होते हैं ना नगमा के घर में पूछताछ कर रहे होते हैं। उसी बीच नगमा की जो छोटी बहन होती है ना नजमीना वहीं पर खड़ी होती है। पुलिस जब उससे पूछने लग जाती है वो कहने लग जाती है कि साहब हमने जो होता ना हमने तेज़ प्रकाश सेन का एक मोटरसाइकिल होता है, वही मोटरसाइकिल बैठे हुए तेज़ प्रकाश के साथ जो होती अपनी बड़ी बहन नगमा को उनके साथ जाते हुए देखते हैं। और यह बात जैसे इंस्पेक्टर पता पाने के बाद उनको लगने लगता है थोड़ा बहुत सुराग तो मिल गया है। और जब सुराग मिल जाता है तो इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है अब अपने थाने लौट आती है। थाने लौट आने के बाद पुलिस सबसे पहले जो होता है ना उस तेज प्रकाश का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब CDR डिटेल निकाल लेती है तो उसी में एक चौंकाने वाली बात पता चल जाती है घटना वाले दिन। और घटना वाले लगभग एक दिन पहले जो होता है शाम के टाइम नगमा परवीन से लगभग 3 से 4 मिनट बात हुआ था। लेकिन जब पुलिस उस कॉल डिटेल का पूरा बैकग्राउंड देखती तो पता चलता है इनका जो होता है लगभग कई सालों से फ़ोनों पर बातें चल रहे होते हैं। पुलिस को आशंका हो जाता कि हो सकता है इसमें तेज प्रकाश का हाथ पूरी तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। पुलिस की टीम तुरंत ही नगमा के घर आती है। मोहम्मद असलम से पूछने लग जाती है कि आखिर तेज प्रकाश है कौन। वह चौंक जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि तेज प्रकाश जो होता साहब ना हमाताब मोहल्ले का रहने वाला होता है। वह ऑलरेडी शादीशुदा भी है, उसकी पत्नी होती है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन शादी के बावजूद जो होता है हमारी बेटी को बहला फुसला कर जाकर वह कोर्ट मैरिज कर लेता है। लेकिन जब हमारी बेटी इधर अब नगमा को पता चलता कि ऑलरेडी वह शादीशुदा है तो हमारी बेटी को काफ़ी धक्का लगता है। इसकी वजह से परेशान होकर ना हम उसके साथ खुद जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद जो होता है वही शोषण का मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। लेकिन कोर्ट वाले जो होते हैं हमारे हित के लिए फैसला भी सुना लेते हैं। सुनाने के बाद जो होता है वह उसी के ऊपर यानी कि तेज प्रकाश के ऊपर जो होता है उसी समय वहाँ के जज द्वारा 2.5 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने के लिए जो होता है हमारी बेटी को राज़ी कर लेते हैं। और लगभग यह राज़ी जब हो जाती है तो उस समय तेज प्रकाश जो होता है या गुजारा भत्ता देने के लिए जो होता है उसी समय किस्त की मांग करता है, जिसकी वजह से उसकी किस्त की मंजूरी हो जाती है। हर महीने 27,000 रुपये का किस्त बन जाता है। पहली किस्त जो होता है बड़े आराम से दे देता है, लेकिन दोबारा कभी हमारे बेटी को किस्त नहीं देता। और जैसे वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते हैं ना श्री प्रकाश सिंह यह बात सुनते हैं, सुनने के बाद असलम की बात पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करने के बाद उनको पूरा माजरा उसी समय समझ में आ जाता। और जब समझ में आ जाता पुलिस की जो टीम होती है ना वह जाती है। जाने के बाद इधर जो होता है तेज प्रकाश सेन के घर पहुंच जाती है। जब पहुंचती है तो तेज प्रकाश जो होता सेन अपने घर पर मौजूद होता है। पुलिस को कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस उसी समय उसके सामने जो होता है एक जो होता है उलझल भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। तेज प्रकाश सेन से पुलिस पूछने लग जाती है क्या तुम जो होता है ना नजमा परवीन को जानते हो। तुरंत ही कह देता है कि हाँ हम जानते हैं। तेज प्रकाश कह देता है तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं कहने लग जाते हैं कि नजमा परवीन जो होती ना आज से लगभग 4 दिन पहले अपने घर से लापता है। और जैसी यह बात तेज प्रकाश सुनता उसी समय काफ़ी स्तन सा रह जाता है। वह सोचने लग जाता है और पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी शादी लगभग आज 4 साल पहले ही टूट गई है। लेकिन पुलिस जो होती है उससे काफ़ी सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। उसको अपनी बातों में ले लेते हैं, क्योंकि पुलिस को पहले ही इस बात की जानकारी लग चुकी होती है कि नजमा परवीन के साथ जो होता है अभी भी फ़ोन के द्वारा बातें चल रहे होते हैं। और घटना वाली रात भी यह बातें हुई थी। अब पुलिस जैसे इस सुराग को उसी समय खोल कर तेज प्रकाश सेन के सामने रखते ना तो तेज प्रकाश जो सेन का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उड़ सा जाता है। पुलिस अपना पुलिसिया अंदाज दिखाते हैं और जैसे दिखाती है पुलिस जो होती है दोबारा पोस्ट करती है क्या तुम अच्छा ये बताओ क्या जुर्म होता है नजमा परवीन की छोटी बहन को जानते हो। तो तेज प्रकाश तुरंत ही हमें भर लेता कहने लग जाता ना उसी ने हमें बताया है कि तुम उसकी बहन जो होती है ना
नजमा परवीन और साथ में तुम दोनों मिलकर अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से कहीं बाहर गए हुए थे। और जैसे ही आवाज़ सुनने के बाद होता है उसकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे जाती है। और जब जवाब दे जाती है तेज प्रकाश होता है वहाँ पर खड़े इंस्पेक्टर श्री प्रकाश होते ना उनका जाकर पैर पकड़ लेता है। कहने लग जाता है कि साहब उन्होंने बहुत जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया, तंगी की वजह से ले लिया। लेकिन पुलिस के सामने इधर जो होता है नजमा परवीन के बारे में जो सच्चाई निकालता है और हत्या के बारे में जो रहस्य खोल के रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। असल में जो होते हैं नगमा परवीन के जो पिता होते हैं मोहम्मद असलम अपने दोनों बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता ना वह पास जाकर एक नौकरी करते हैं। और जब नौकरी करते हैं वह सोचने लग जाते हैं कि हमें अपने बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए हमें चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े हम गुजर जाएंगे। और इसीलिए दिन रात जो होता है उसी कंपनी में जाकर ओटी करना शुरू कर देते हैं। जब करने लगते हैं उनके पास ठीक ठाक पैसे आना शुरू हो जाता है। इसी बीच अपनी बड़ी बेटी जो होती है नजमा परवीन की पढ़ाई के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। कैसे ना तैसे कर नजमा परवीन का जो होता है बीए भी कंप्लीट करवा देते हैं। और जब बीए कंप्लीट करवा देते हैं नजमा परवीन जो होती है नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देती है। काफ़ी जगहों पर फार्म भर लेती है लेकिन तब भी उसका कहीं पर नौकरी नहीं लगता। अब मोहम्मद असलम सोचने लग जाते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को ना कोई बिजनेस सिखाया जाए। और इसी फिराक में लगे रहते हैं। तभी उनकी बेटी जो होती है खुद उनको सलाह देती है कि पिताजी हमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दो। और जैसे ही मोहम्मद असलम यह बात सुनते हैं तुरंत ही नजमा परवीन की बात मान लेते हैं। मानने के बाद जो होता है नजमा परवीन ब्यूटी पार्लर की कोर्स करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सालों में ब्यूटी पार्लर की कोर्स सीख जाती है। और जब सीख जाती है उसके जो पिता होते हैं ना मोहम्मद असलम जो होते हैं उस वक्त कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं। जब मिलते हैं अपन ही मार्केट जाते हैं वहाँ पर एक नया कमरा लेते हैं। उसी कमरे में जो होता है ब्यूटी पार्लर का जो होता है अपनी बेटी के लिए दुकान खोलवा लेते हैं। अब उनकी जो बेटी होती है नजमा परवीन उस दुकान को चलाना शुरू कर देती है। और जब चलाने लगती है तो दुकान जो होता है थोड़े दिन बाद अपने रास्ते पर चल पड़ता है। धीरे धीरे उसी दुकान की वजह से जो होता है नजमा परवीन का मुनाफा शुरू हो जाता है। और जब शुरू हो जाता है नजमा परवीन के पास ढेर सारे पैसे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नजमा परवीन का घर परिवार का खर्चा जो होता है अब बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। नजमा परवीन की उस समय उम्र होती है मात्र 18 साल के आसपास होता है। लेकिन नजमा परवीन जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है। उसकी बोलने का जो तरीका होता है काफ़ी मिठास वाली होती है, चंचल भी होती है। इसकी वजह से उसके पास काफ़ी लोगों का आना जाना भी होता है। लेकिन वहीं पर आमा तालाब इलाका जो पड़ता है वहीं के रहने वाला होता है तेज प्रकाश सेन, जिसकी उम्र होती है उस समय 29 साल के आसपास होता है। तेज प्रकाश सेन जो होता है वह ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। उसकी एक बेटी और एक बेटा होते हैं। तेज प्रकाश सेन के पिता जो होते हैं एक सरकारी नौकरी पेशे आदमी भी होते हैं, जिसकी वजह से बाप बेटे की ज़िंदगी होती है घर परिवार का काफ़ी अच्छे तरीके से भी चल पाता है। तेज प्रकाश जो होता है जैसे इधर नजमा परवीन को दुकान पर देखता ना, देखने के बाद जो होता है नजमा परवीन का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। वह नहीं सोचता कि हमारा अपना कोई परिवार है। लेकिन जब दीवाना हो जाता है उसी दिन से दुकान पर आए दिन इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। और नजमा परवीन का जो होता एक दिन आँख जाकर खुद उसी समय तेज प्रकाश के ऊपर पहुँच जाता है। बार बार आए दिन अब देखना शुरू कर देते हैं कि जो होता आए दिन तेज प्रकाश हमारे दुकान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। और जब जो होता है नजमा परवीन इधर उसके जो होता है इस कटकाठी शरीर को देखने के बाद नजमा परवीन भी धीरे धीरे उसकी ओर खिंची चली जाती है। दोनों के मन में जो होता है अब प्यार गूंज उठता है। दोनों के मन में प्यार की लालसा जाग पड़ता है। बस यह वक्त था कौन किसके सामने जल्द प्यार का इजहार करेगा। तभी एक दिन वही शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है तेज प्रकाश सेन दुकान पर पहुंचता देखता है कि बगल में जो शटर है ना दुकान का वह बंद है, यानी कि दुकान पर उस समय कोई नहीं है। तुरंत दुकान पे खड़ा हो जाता है। अब जैसी नगमा परवीन जो होती है तेज प्रकाश को देखती है, देखने के बाद उसका जो चेहरा होता है पूरी तरह से खिल जाता है। तेज प्रकाश दुकान के अंदर दाखिल होने के बाद तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। नजमा परवीन इनकार नहीं करती है और इसी का जो होता है यह फ़ायदा तेज प्रकाश उठा लेता है। तुरंत ही अपने प्यार का इजहार नगमा परवीन के सामने कर देता है। नगमा परवीन जो होती है उसके प्यार को तुरंत ही स्कप कर लेते हैं। लेकिन नगमा परवीन को उसकी ज़िंदगी के पीछे के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है कि वह ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसकी वजह से इधर नगमा परवीन जब प्यार का इजहार कर लेती है तो उसी दिन से उसके मोबाइल पर आए दिन बात करना शुरू कर देती है। और जब बात करना शुरू कर देती है दोनों के बीच होता है प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाते हैं कि नगमा परवीन जो होती है अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाकर तेज प्रकाश को ही अपने ब्यूटी पार्लर में एक दिन संबंध बनवा लेती है। और यह जो संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लगता है इसी बीच नगमा परवीन जो होती है ना तेज प्रकाश के सामने एक चौंकाने वाली बात कह देती है। वह कहने लग जाती है कि आखिर जो होता है
हमारी ज़िंदगी यह कब तक चलेगा। और जैसे ही अब्बास जो होता है तेज प्रकाश सुनने के बाद फैसला लेता, करने लग जाता क्यों ना चले हम दोनों शादी कर लें। और जब यह जो होता बात इधर नगमा परवीन के सामने कहता ना, नगमा परवीन जैसे सुनती तुरंत ही उसके इसी बात की हामी मान लेती है। मानने के बाद जो होता है बिना अपने घर के बताया जो होता नगमा परवीन जाके खुद जो होता है कोर्ट में कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। नगमा परवीन इधर जो होता तेज प्रकाश सिंह दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए जो होता जब फैसला ले लेते हैं। इसी बीच नगमा परवीन अपने घर परिवार वालों को जब बताते हैं तो उसी बीच नगमा परवीन के जो पिता होते हैं उसके रिश्ते को जो होता है कोई भेदभाव नहीं देते, तुरंत ही स्कर्ट कर लेते, कहने लग जाते कि हमारी बेटी ने जो भी फैसला लिया है वह पूरी तरह से सही होगा। अब नगमा परवीन अपने आशिक यानी कि तेज प्रकाश के साथ जो होता अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तेज प्रकाश जो होता खुद जाकर उसी इलाके में एक कमरा किराए पे लेता है और वहीं पर नगमा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। और जब बीतने लगता है इसी बीच की ज़िंदगी का लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है तो नगमा परवीन को किसी के द्वारा उसके कानों में खबर पहुंच जाती है कि असल में जो होता है तेज प्रकाश ऑलरेडी शादीशुदा है। और जैसी आवाज़ जो होती है नगमा परवीन पता पाती उसी समय काफ़ी उसके दिलों पर धक्का सा लगता है। आकर अपने तुरंत ही उसी समय यानी कि अपने आशिक अपने पति जो होता है तेज प्रकाश से पूछती है। तेज प्रकाश तुरंत ही जो होता है उसी समय बलगलाने की बातें करता है और जब बातें करता ना तो वह तुरंत समझ जाती है कि यह जो कह रहे लोग यह पूरी तरह से सच है। तुरंत अपने दिल में काफ़ी हिम्मत रखती है। जब हिम्मत रखती है सोचती है कैसे जाकर इस बात की जिक्र जो होता है अपने पिता के सामने कहेंगे। हिम्मत रख लेती है। जब रख लेती है अपने अब्बू के सामने जो होता है जाकर खड़ी हो जाती है, उन्हीं के सामने पूरी स्टोरी बता देती है। और जैसे उसके जो अब्बू होते हैं सारी बात सुनते हैं तो अपनी बेटी का साथ देने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसको धोखा दिया गया होता है। और जब धोखा दिया होता है तो इसी बात को सुनकर उसके अब्बू तुरंत ही साथ देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और राज़ी हो जाते हैं होने के बाद जो होता है तुरंत फैसला लेते हैं कि जिसने भी हमारी बेटी को धोखा दिया है, शोषण किया है, उसको तो हम ज़िंदगी में कभी जो होता है जीने लायक छोड़ेंगे नहीं। और जो होता है उसके अब्बू और साथ में नजमा परवीन दोनों मिलकर जाते हैं वहाँ कोर्ट में जो होता है उसी समय शादी का झांसा देने का आरोप लगा कर जो होता है उसी समय शोषण का मुकदमा कोर्ट में दायर कर देते हैं। और जब कोर्ट में दायर कर देते हैं, दायर करने के बाद कोर्ट जो होता है इनके हक़ में फ़ैसला देता है। और जब फैसला देता है तो इधर जो होता है तेज प्रकाश को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसी के सामने उसको सज़ा सुनाया जाता है। और कोर्ट द्वारा उसको सज़ा जो होता है लिखित के तौर पे बता दिया जाता है कि तुम्हें जो ना गुजारा भत्ते के तौर पर 2.5 लाख रुपया जो था नजमा परवीन को देना पड़ेगा। और जैसी आवाज़ सुनने के बाद तेज प्रकाश एक बार सना सा रह जाता है और उसी समय मांग करने लगता है कि इसका किस्त बना दीजिए। किस्त बनाने की बात सुनकर जो तुरंत ही वहाँ के जज राज़ी हो जाते हैं और उसी समय उसको बता देते हैं कि तुम्हारी जो होती है या जो किस्त है ना 27,000 रुपये महीने आएंगे। और जैसे ये बात सुनता है तुरंत ही तेज प्रकाश राज़ी हो जाता है। राज़ी होने के बाद लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है गुजारा भत्ता जो होता है लाकर खुद नजमा परवीन के हाथों में पकड़ा देता है। नजमा परवीन समझ जाती है कि चलो हो सकता है अब सुधर जाए। लेकिन इधर जैसे इस बात की भनक जो होता है तेज प्रकाश की जो पत्नी होती है उसकी पत्नी को जब लगता है तो उसकी पत्नी उस समय उसे झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है और झगड़े तकरार इतना करने लगती है कि तेज प्रकाश की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन इधर जब तेज प्रकाश के घर परिवार या उसके माता पिता को पता चलता है तो उसी दिन जो होता है तेज प्रकाश को अपने घर से बेदखल कर देते हैं। तेज प्रकाश जाता वहाँ मार्केट में किराए का मकान लेता, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लगता है तो लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। तो इधर जो होता है नगमा परवीन के हाथ में दोबारा किस्त लौट के नहीं आती, जिसकी वजह से नगमा परवीन उस समय इस बात को समझ लेती है कि अब लग रहा है हमसे जो होता है तेज प्रकाश दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे बीतते बीतते 3 साल का वक्त बीत जाता। लेकिन जब नगमा परवीन को पूरा यकीन हो जाता है कि हमें भूल चुका है तुरंत ही अपने अब्बू को साथ लेते हैं। लेने के बाद कोर्ट में जाती है। दोबारा जो होता है ना तेज प्रकाश सेन के खिलाफ वही कोर्ट में वही अर्जी दाखिल करवा देते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट वहाँ तुरंत ही एक्शन ले लेती है और उसके घर लिखित पत्र चला जाता है। और जैसे यह पत्र जो होता है इधर तेज प्रकाश देखता काफ़ी सन सा रह जाता है, सोचने लग जाता है कि अब लग रहा हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक हो गई है, क्योंकि हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई और हमारे घर वाले पूरी तरह से हमें बेदखल कर दिए हैं और हमारी जो प्रेमिका है खुद हमें धोखा देकर हमसे दूर चली गई है। लेकिन वह अपने किए पर बहुत पछता भी रहा होता, सोचने लग जाता कि हमने जो गलती किया ना काफ़ी बुरी गलती कर दिया। इससे पहले हमें इसकी जानकारी, क्योंकि हम ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर इसकी दे देते तो हो सकता हमारी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन उस समय कुछ ना सोच पाता, कुछ ना समझ पाता। अब इधर तेज प्रकाश होता है, तेज प्रकाश सारे झगड़े का जो कारण होता है वह जाकर नजमा परवीन को मान लेता है
क्योंकि उसको लगने लगता कि इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई और हमारे माता पिता भी हमें छोड़ के चले गए हैं। अगर यह दुनिया में नहीं रहेगी तो हमें जो होता है किस्त नहीं देना पड़ेगा। और इसी तरह वह जो होता है गलत निर्णय लेता है, और जब निर्णय लेता है वह प्लान बनाता है, उसी प्लान के तहत वह काम करने की पूरी तरह से कोशिश करना शुरू कर देता है। तभी उसी दिन से होता ना कुछ जो होता है आपराधिक सीरियल देखना शुरू कर देता है, और जब देखना शुरू कर देता है उसी के तहत उसको एक प्लान सूझ जाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है वह जो होता है एक काम करता है, अपना मोबाइल लेता है। अपना मोबाइल लेने के बाद नजमा परवीन के मोबाइल पर कॉल कर देता है। कहने के बाद उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। कहने लग जाता है कि हम तुम्हें अपनी पत्नी तो पहले मान चुके होते, लेकिन अभी अपनी पत्नी मानते हैं, क्योंकि हम अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं। हम तुमसे शादी कर रीति रिवाज के साथ अपने घर ले जाएंगे। और जैसे नगमा परवीन सुनती है, सुनने के बाद उसको थोड़ा बहुत विश्वास तो होने लगता है, क्योंकि नगमा परवीन का वह पहला प्रेमी होता है। जो पहला प्रेमी होता है वह काफ़ी दिल के करीबी होता है। नगमा परवीन जो होती है इधर अब जाकर दोबारा जो होती है ना तेज प्रकाश से फ़ोन के द्वारा बात करना शुरू कर देती है। और जब बात करना शुरू कर देती है तेज प्रकाश जो होता है नगमा परवीन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेता है। और जब पूरी तरह से उलझ जाती है, जब इधर जो होता है तेज प्रकाश को विश्वास हो जाता है कि नगमा परवीन हमारी बातों में पूरी तरह से उलझ सी गई है, उसी समय वो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए एक षड्यंत्र भरी चाल चल देता है। तभी जो होता है ना 17 जनवरी 2017 का दिन होता है, वही लगभग शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है ना तेज प्रकाश सेन जो होता है अब नजमा परवीन के मोबाइल पर कॉल कर देता है। कहने लग जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक अच्छे समय का इंतज़ार बहुत दिन से कर रहे हैं। अब इसलिए हम दोनों मिलकर जो होता है कल जो होता है सुबह एक होटल के लिए जाएंगे और वहाँ पर पार्टी करेंगे। और जैसे ही नजमा परवीन इधर जो होता है तेज प्रकाश की बात सुनती है तो उसके दिमाग में एक खुशी सी चल पड़ती है। वह कहने लग जाती है कि ठीक हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जैसे इधर जो होता है तेज प्रकाश बात सुनता कहने लग जाता है कल तुम्हें हम एक काफ़ी महंगा तोहफा देंगे और इसके तौर पर हम तुम्हें मोबाइल गिफ्ट कर देंगे और तुम अपना मोबाइल जो होता ना पुराना एक कोने में फेंक देना। और जैसे ही नजमा परवीन यह बात सुनने के बाद जो होता है उसकी बात की हामी भर लेती है, क्योंकि वह सोचने लगती है चलो हमारी ज़िंदगी जो होता है अब दोबारा संवरने वाली है। और सुबह का टाइम हो जाता है 18 जनवरी 2017 का दिन होता है। जैसे 9 बजे का आसपास का टाइम होता ना तो उसी बीच नजमा परवीन जो होती है ना अपने अब्बू अपनी माँ से बोल कर निकल जाती है कि हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। अपने मोहल्ले से निकल कर वह कुछ दूर पहुँचती है, उसकी छोटी बहन उसी के साथ होती है। तभी जो होता है मोहल्ले के बाहर जो होता है बाइक लेकर तेज प्रकाश सेन खड़ा होता है। उसी बाइक पे जाकर इधर जो होती है नगमा परवीन बैठ जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख लेती है और यही पुलिस के सामने एक क्रू बनकर आ जाता है। अब इधर जो होता है नगमा परवीन को अपने वगैरह बैठा कर अपने पड़ोसी ज़िले बालौद ले जाता है। जब बालौद ले जाता है तो वहीं पर सीधा दाई एक मंदिर पड़ता है। उसी मंदिर के पास रुक जाता है और देखता है कि पूरा सुनसान जो होता है इलाका पड़ा हुआ है और वहीं झाड़ी में ले जाता है। ले जाने के बाद जो होता है वहीं अब उसी समय इधर होता है नगमा परवीन के गले में हाथ डालकर प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। और जब बातें करना शुरू कर देता है तो अपना हाथ जो होता है उसी समय उसके दुपट्टे पर लगा लेता है। और जब लगाता है तो नगमा परवीन का दुपट्टा जो होता है खुद खींच लेता है, जिसकी वजह से नगमा परवीन जो होती है वहीं ज़मीन पर एक कटे हुए ब्रिज की तरह गिर जाती है, यानी कि वह पूरी तरह से मौत की नींद में सो चुकी होती है। और जब यह समझ जाता है कि तेज प्रकाश अब लग रहा है नजमा का सारा काम हो गया है तो उसी समय उसके बॉडी को एक बोरी में भरता है। बोरी में भरने के बाद अपने बाइक पे लाता है और बाइक चलाते चलाते लगभग 40 किलोमीटर दूर रोटी घाट पड़ता है, वहीं पर ले जाता है। वहाँ काफ़ी जंगल होते हैं, उसी जंगल में जाकर काफ़ी लकड़ी इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसी लकड़ी के तहत जो होता है ले जाकर नगमा परवीन के बॉडी को जला देता है। जब पूरी बोरी जल जाती है कुछ राखी इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद ले जाकर एक नदी में फेंक देता है। उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमारा सारा काम हो गया है। और इसी वक्त जो होता है अपने पास यानी कि उसका दुर्ग ज़िले में ससुराल पड़ता है, वहीं जाकर पूरी रात बिता लेता है। जब सुबह हो जाता है सुबह अपने घर आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसी सच्चाई जो होता है ना तेज प्रकाश सेन के तहत आता है। इसी में पुलिस की जो टीम होती है ना वह ले जाती है। ले जाने के बाद तेज प्रकाश सेन को कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में तेज प्रकाश के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दर्ज करने के बाद ले जाकर तेज प्रकाश को हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।